एक महीना, हाँ सिर्फ एक महीना बचा है तेरे पास। अगर इस एक महीने में तू खुद को बदल लेता है तो समझना तेरे हाथ में ये सारा का सारा जहां शामिल हो जाता है। इस साल तूने ना जाने कितने महीने बर्बाद किए होंगे, कितने दिनों को खराब किया होगा, कितनी बार मुंह की खाई होगी, पता नहीं कितनी दफा सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिली होगी। बहुत कुछ देख चुका है तू इस साल, बहुत सारे अफसोस के आंसू शायद बहा चुका है तू। लेकिन बस अब और नहीं, मैं तुम्हें रोने का एक बहाना नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया ना तो समझ जाना जो कुछ तुमने इस साल अब तक 11 महीने में खोया, जो नहीं पाया, वो सब कुछ इस साल में तुम्हें हासिल होने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। 10 बवाल बातें शेयर करूंगा जिसे ना सिर्फ सुनना या समझना है बल्कि अपने जहन में उतार लेना है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात, अपनी बर्बादी को दोबारा सोचो। इस साल तू कैसे बर्बाद हुआ, कैसे तू परेशान हुआ, क्या था जो तुझे हमेशा भटकाता रहा? क्या वो तेरा फोन था, कोई लड़की थी या तेरा आलस्यपन था? जो भी था ना, उसने तुझको बर्बाद किया, ये बात सही है। अब मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ। अपनी बर्बादी को ना दोबारा सोचना और हर वो चीज जिसने तुम्हें इस साल बर्बाद किया है, चाहे मर जाना, मगर अगले एक महीने में उसे नहीं दोहराना। हाँ बिल्कुल, अगले एक महीने में भूल कर भी मत दोहराना। इससे तुम्हारा अगला पूरा साल बच जाएगा बर्बाद होने से, क्योंकि अब अगला साल शुरू होगा उस वक्त तुम्हें लगेगा जैसे ये कभी मेरे में था ही नहीं, और तुम वो चीजें कभी नहीं दोहराओगे जिसे इस साल तुम बर्बाद हुए। दूसरी बात, एक मकसद तैयार कर लो। अगले एक महीने के लिए कोई मकसद तैयार कर लो। अभी जो स्टूडेंट होंगे उनके एग्जाम आ रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को अपने मकसद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि साला इस महीने में तो ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, क्योंकि 2 महीने बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं आज ही खुद को तैयार कर लूं। इसीलिए एक मकसद का तैयार होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी बॉडी बनाने का मकसद रख सकते हैं। इस महीने बॉडी पर इतना काम करो कि शरीर एकदम बदल जाए, पर्सनैलिटी एकदम निखर जाए। कुछ लोग अपने किसी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। बस एक मकसद, एक मिशन होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। तीसरी बात, संन्यास लो सिर्फ एक महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक महीने, और एक महीने के लिए सन्यासी बन जाओ। और सन्यासी लोग क्या करते हैं, वो दुनिया की हर तरह से सुख सुविधा को त्याग देते हैं। वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। उसके आगे उनके दोस्त, समाज, यहाँ तक परिवार तक पीछे छूट जाता है। तभी तो इस उम्र में लोगों को सफल होने के लिए सन्यासी बनना पड़ता है। एक सन्यासी त्याग करना जानता है, वो अपने दिमाग को नियंत्रित करता है। अगर सिर्फ एक महीने के लिए भी तुम सन्यास ले लेते हो ना, तो तुम इस बाहरी दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस ये आखिरी महीना एक सन्यासी की तरह बीता। जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, तब तो कसम से तुम एक अलग ही इंसान बन चुके हो। चौथी बात, अपने अतीत से सीखो और फिर उसे भूलो। अतीत में क्या क्या गलतियाँ की है, ऐसा क्या क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, ऐसा क्या किया तुमने कि तुम पीछे रह गए हो, फेल होते जा रहे हो। अपने अतीत से सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन अतीत को लेकर चलना नहीं। कुछ लोग अपने अतीत, अपने पास्ट से कभी पीछा छुड़ा ही नहीं पाते। तो जब वो ऐसा कर ही नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जिंदगी का हर एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है क्या बात है? बात ये है ना कि अतीत को भी अगर हर इंसान ने ढंग से सीखना और जानना शुरू कर दिया ना, तो वो आज जैसा है उसके मुकाबले 10 गुना बेहतर हो जाएगा। पांचवी बात, अगले साल के लिए एक तैयारी एक ऐसी तैयारी जिसमें कोई लालच या मोह ना हो। एक ऐसी तैयारी जो इस पूरी दुनिया से परे हो। एक ऐसी तैयारी जिसमें कोई आराम, कोई बहाना कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आग हो, मेहनत करने की सारी सीमा पार हो। अगले साल की एक तैयारी ऐसी भी जहां घंटों की मेहनत भी छोटी लगे, जहां काम में भला थोड़े समय लगे लेकिन दिल पूरा लगे। शरीर और दिमाग में जितनी ताकतें हो सारी बस तुम्हारे ही साथ हो। जहां से तुम सफलता की शुरुआत कर रहे हो, जहां तुम्हें भटकाने वाला कोई और नहीं हो। दोस्तों, एक तैयारी ऐसी भी इस आखिरी महीने में। छठवीं बात, खामोश हो जाना। इस एक महीने में ना एकदम खामोश हो जाना है। कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। कोई कुछ बोले तो उससे भी नजरअंदाज करो, कुछ कहे तो उससे भी भूल जाओ। ना तो अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटना है और ना ही किसी बहकावे में आओ। एक लाइन में कहूँ तो अगले एक महीने के लिए एकदम खामोश हो जाओ और सिर्फ अपना काम करो। कोई काम में नहीं आएगा तुम्हारा। मैं ये बात 100% के साथ बता रहा हूँ तुम्हें।
खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो। कोई बात करता है तो करो, वरना नजरअंदाज करो। यही इकलौता तरीका है अगर अगले साल नहीं होना चाहते हैं बर्बाद। 7वीं बात, 1 महीना नो हिलाना। अगले 1 महीने, इस आखिरी महीने में चाहे जितनी तलब लगे, जितना मन करे हिलाने का, मन जितने बार करे कि यार बस एक बार हिला लेते हैं, उस मोड़ पर एक बात सोचना कि क्या मैं अपनी जिंदगी, अपना शरीर नष्ट करने के लिए तैयार हूँ, और अगर हूँ तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर हिलाते रहो। लेकिन अगर तुम बर्बाद नहीं होना चाहते, बल्कि अगर एक सफल जिंदगी चाहते हो, उस वक्त चाहे कुछ भी हो जाए मत हिलाना। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारा मन करेगा, तुम्हारा ये मन तुम्हें उकसाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन यहाँ पर तो असलियत में तुम्हारी ताकत परखी जाएगी। जहाँ तुम अपने मन को हरा दोगे और एक बेहतर जिंदगी को जीत लोगे, तो अगले 1 महीने के लिए नो हिलाना। 8वीं बात, दिन में 12 घंटे काम करना। चाहे दिन कैसा भी हो जाए, चाहे लड़की छोड़ के जाए या फिर किस्मत लात मार के जाए, हर दिन कम से कम 12 घंटे की मेहनत तो होनी ही चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चाहे कैसे भी हो हालत, टाइम ना मिले, दिन में बुखार हो, मन में मलाल हो, सिर में दर्द हो, लेकिन फिर भी बिना 12 घंटे की मेहनत किए रात को सोना नहीं है। अगर एक दिन में तुम्हारा ऐसा गया जब तुमने 12 घंटे से 1 मिनट भी कम मेहनत की हुई हो, तो उस दिन तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए दिन में 12 घंटे जरूर काम करना, जो तुम्हारा मकसद हो उसके लिए, जिसे तुम पाना चाहते हो उसके लिए। 9वीं बात, किसी से भी नहीं मिलना। इस पूरे 1 महीने में किसी से भी नहीं मिलना। मैंने कहा ना, बाहरी मोह माया से एकदम दूर हो जाना है। एक बार के लिए तुम किसी से मिलोगे तो उस चक्कर में फंसोगे ही फंसोगे। कोई तुम्हें दोबारा बचा ही नहीं सकता। कोई कहीं घूमने चलने बुला लेगा, तुम सारी चीजें भूल जाओगे। अपने मकसद पर तुम सही से अमल नहीं कर पाओगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोबारा उस पटरी पर लौट ही नहीं पाओगे। तो बस फिर अगले 1 महीने के लिए किसी से भी नहीं मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10वीं बात, अपनी रफ्तार को 5 गुना बढ़ाना। जितना रफ्तार तुम्हारा आज के डेट में है ना, उस रफ्तार को 5 गुना बढ़ा लेना है। जहाँ पर आज तुमसे कोई एक काम 1 घंटे में होता है, तो अगले 1 महीने मेहनत करके वो काम अगले 1 महीने बाद 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, पैर में चोट लगे या फिर दिमाग में, अगर जमाने से आगे निकलना चाहते हो, अपने रफ्तार पर काम तो करना ही पड़ेगा। आज शायद जो काम तुम जितने भी समय में कर रहे हो ना, अगले 1 महीने बाद वो काम 5 गुना तेजी से होना चाहिए। दोस्तों ये साल तुम लोगों का जैसा भी रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। अब जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अगले 1 महीने में सब कुछ बदल सकता है। वो बर्बादी दोबारा से आबादी में बदल सकती है। बस काम करना जो मैंने इस वीडियो में बोला है। वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करने के साथ वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।